हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। आज मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए चैप्टर 17 के एग्जाम्पल्स और लेटेस्ट प्रैक्टिस के साथ। तो पहले करेंगे हम एग्जाम्पल्स, उसके बाद हम लेटेस्ट प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें गिवन है कि कुछ डाटा हमें गिवन है। देर आर 20 स्टूडेंट्स इन क्लास 8 एज पर द स्कूल रिकॉर्ड देयर एजेस इन ईयर्स एज बिलो। ये बच्चे हैं जिनकी एज 11, 12, 13, 14 तक दी गई है। तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास सेलेक्टेड एट रैंडम इज, ये रैंडमली लिखा गया है तो इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है, ऑफ एज 11 ईयर्स और एज 14 ईयर्स। तो 11 ईयर्स की और 14 ईयर्स की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इवेंट एज ऑफ 11 के पहले हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने पड़ेंगे। 1 इस रो में, ये एक है, 2, 3 and 4, तो only 4 students are the age of 11. Then it will be 4 and total number of the students is given 20. Then we will write here 20. Cancel by 4, 1 upon में 5. 1 upon में 5 is the probability of this age group. पार्ट नंबर ए हो गया। पार्ट नंबर बी में हमें क्या दिया गया है, 14 years students. तो there is single student of 14 years. Then we will take 1 and total number. तो 1/20 is the probability of age of 14 group students। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं हम। An urn contain 10 red balls, 12 white balls and 13 balls, black balls and 15 yellow balls. A ball is drawn from the urn at random. What is the probability of this ball to be yellow color, black color, red color and white color? सबकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ बॉल काउंट करके लिखेंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल 10 plus 12 plus 13 plus 10 plus 12, so 12 plus 13 plus 15, 25 and 15 हो गया, 40 और 10 50 बॉल्स। तो ये कुल मिलाकर 50 बॉल्स है टोटल। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है येलो कलर की बॉल की। येलो बॉल्स, तो प्रोवेंट इवेंट हमें बताना है इसका। तो नंबर ऑफ येलो बॉल है 15, तो हम लिखेंगे 15/50। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर हमें नीचे लिखना है। 5 से कैंसिल करेंगे, 3/10। 3/10 प्रोबेबिलिटी हमारी येलो बॉल की आई है। आगे फाइंड करेंगे ब्लैक बॉल। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल है 13, तो दिस विल 13 अपॉन में 50। थर्ड हमारा दिया गया है रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट इसका बनेगा, रेड बॉल जो है वो है 10, तो 10/50 कैंसिल करेंगे 1/5। ठीक है। एंड लास्ट एंड फाइनल वाइट कलर, वाइट बॉल्स प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। देन नंबर ऑफ वाइट बॉल्स आर 12, देन वी विल राइट 12/50, कैंसिल करेंगे 2 से 6/25। ठीक है, तो इस तरह से सबकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, अ कॉइन इज टॉस्ड 40 times and tail turns up 16 times. What is the probability of occurrence of tail? तो देखिए टेल जो है 16 टाइम आया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 40 था। ठीक है, तो हम लिख देंगे 16 अपॉन में 40, कैंसिल कर लेंगे इसको 8 से, तो 2/5 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सिंपली। ठीक है। क्वेश्चन 4, अ डाई इज थ्रोन 50 times एंड नंबर 4 टर्न्स अप 16 times. What is the probability of occurrence of 4? तो 4 नंबर जो है, सॉरी, वो 50 में से 16 टाइम आया है, तो हमने इसमें प्रोबेबिलिटी में लिखना 16 अपॉन में 50, ना कि 4/50। ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि 16 टाइम आया है ये नंबर 4, तो इसे हम लिखेंगे 16 अपॉन में 50, कैंसिल करेंगे उसे 4 से, हाँ 2 से होगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 8/25। तो सिंपल क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स।
एग्जाम्पल नंबर 5 में अ coin is tossed 100 times and tail is obtained 52 times. Now coin is tossed at random. What is the probability of the head? तो देखिए 100 में से 52 टाइम आया है टेल, तो जब टेल आया है तो उस टाइम पे हेड नहीं आया है ना, तो जो बचा है वो हेड है। तो 100 में से हम 52 को लेस करेंगे 48 टाइम क्या आया है, हेड आया है, तो हेड की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देंगे 48 डिवाइड बाय 100, क्योंकि रेंडमली 100 टाइम्स जो टॉस हुआ है। ठीक है, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे 4 से, तो हमें मिलेगा 12/25। एग्जाम्पल नंबर 6, नंबर 1 to 10 आर रिटर्न ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। 1 से लेकर 10 तक की स्लिप बनाई गई हैं। 1 नंबर इज ऑन 1 स्लिप, एक स्लिप पर एक ही नंबर लिखा गया है। कैप्ट इन ए बॉक्स एंड मिक्स वेल, उसे एक बॉक्स में डाला और अच्छे से मिक्स कर दिया गया है। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इन टू इट, वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑफ 6। 6 नंबर कितनी बार आ सकता है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी जो है वो 6 की, वो 10 में से एक ही बार आ सकते हैं क्योंकि नंबर तो रिपीट नहीं है। तो ए केस में प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ लिखेंगे हम, इन द केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर ए में प्रोबेबिलिटी होगी 1/10। ठीक है, 6 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/10, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इवेंट इज इक्वल टू 1/10। बी पार्ट में देखिए, गेटिंग ए नंबर लेस देन 5, लेस देन 5 तो 1 to 5 तक होगा। गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन 6 7 8 9 10 4 नंबर होंगे। और गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर 9 होंगे। तो चलिए इन सबकी प्रोबेबिलिटी मैं एक साथ लिखकर बताती हूँ आपको। बी पार्ट में हमने लिखना है नंबर गेटिंग लेस देन 6, लेस देन 6 होता है 1 2 3 4 5 नंबर्स, देन प्रोबेबिलिटी इसमें होगी 5/10 यानी 1/2। सी पार्ट में हमें गिवन है कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 नंबर्स आर 7 8 9 एंड 10, ये 4 नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट इसमें होगा 4/10, कैंसिल करेंगे 2 से, 2 2 एंड 2 5 2/5। डी पार्ट में हमें गिवन है सिंगल डिजिट नंबर यानी 1 डिजिट नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक है, 10 तो डबल डिजिट में आ जाता है, तो 9/10, ये प्रोबेबिलिटी बनेगी फोर्थ पार्ट की। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 7 में कहा गया है कि इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, 5 सेक्टर बने हुए हैं, एक व्हील में 5 पार्ट बने हुए हैं। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इस ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या है, वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, और नॉन ब्लू सेक्टर की हमें इसमें बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। देखिए एग्जाम्पल 7 में हमें एक पाई चार्ट दिया गया है और उसमें हमें 5 पार्ट दिए गए हैं, तो 3 पार्ट्स जो हैं वो ग्रीन है, 1 पार्ट रेड है और 1 पार्ट ब्लू है। तो ग्रीन सेक्टर और रेड सेक्टर और ब्लू सेक्टर के पार्ट हमने लिख दिए हैं। अब देखिए ग्रीन सेक्टर की पार्ट की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हमारे पास 3 पार्ट हैं, है ना, 3 पार्ट हैं, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट सेक्टर कितने हैं, टोटल सेक्टर इसमें हमारे हैं 5। ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/5 ग्रीन सेक्टर की। अब वो कहते हैं नॉन ब्लू सेक्टर, तो नॉन ब्लू, ब्लू एक है, ब्लू एक है, बाकी 4 नॉन ब्लू हैं, तो 4/5 ये प्रोबेबिलिटी होगी नॉन ब्लू सेक्टर की, है ना, इजी क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 8 में अब हम आ गए हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था कि जो हमारी इसमें एक प्लेइंग कार्ड्स का जो डेक होता है उसमें किस तरह के कार्ड्स हमारे पास होते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करा देती हूँ आपको। देखिए डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, 13 13 13 30, 13 डायमंड, 13 हर्ट, 13 स्पेड एंड 13 क्लब। अब जो डायमंड और हर्ट होते हैं वो रेड कलर में होते हैं, और स्पेड और क्लब जो होते हैं वो ब्लैक कलर में होते हैं। ठीक है, ये नंबरिंग हो गई है। एस 1 नहीं होता, ए होता है 2 से लेकर 10 तक, उसके बाद एक जैक, एक किंग और एक क्वीन, सभी में होगा ये इक्वली। तो इस तरह से इनका कैटेगराइजेशन किया गया है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए, इसी बेस पर हमें आगे क्वेश्चंस को सोल्व करना है।
हमसे पूछा गया है किंग की प्रोबेबिलिटी आप हमें बताइए टोटल ग्रुप नंबर ऑफ कार्ड्स में से। तो किंग देखिए अब हम अपने टेबल लेते हैं, इसमें देखेंगे किंग जो है हमारे पास ये है, ये है, ये है और ये है। 4 किंग, चारों कैटेगरी में एक एक किंग है, तो टोटल नंबर ऑफ किंग हमारे पास आ जाता है 4। तो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 और नंबर ऑफ किंग आ गया है 4। देन प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 4/52 यानी 1/13, 1/13। इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी ए पार्ट की हम फाइंड आउट कर देंगे। पार्ट नंबर बी में रेड क्वीन। तो रेड क्वीन देखते हैं आप टेबल में। रेड कलर में हमें डायमंड और हर्ट की शेप के मिलते हैं। तो 2 कैटेगरी होती हैं, तो दोनों में ही एक एक क्वीन हमें मिली हुई है। ठीक है, तो यानी कि रेड कलर में टोटल नंबर तो क्वीन 4 है, 2 रेड की है और 2 ब्लैक की है। तो हमें रेड की पूछी गई है तो हम 2 नंबर लेंगे। सेम वही प्रोसेस होगा। टोटल कार्ड्स जो हैं वो 52 हैं, नंबर ऑफ क्वीन है 2 है और प्रोबेबिलिटी अब इसकी आएगी हमारे पास 2/52 यानी 1/26। ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर सी डायमंड जैक। तो डायमंड में देखिए एक ही जैक मिलेगा हमें, ये हमारी डायमंड शेप है और जैक इसमें एक है। चारों कैटेगरी में एक एक होता है। ठीक है, हमें डायमंड का बताना है तो सिंगल जैक हमारे पास होगा। प्रोबेबिलिटी बनेगी टोटल कार्ड जो है सेम लिखेंगे 52 है, नंबर ऑफ डायमंड जैक वो सिंगल 1 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अब इसकी 1/52। ठीक है, तो इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमने फाइंड कर दिया है। आ जाते हैं डी पार्ट पर। नंबर कार्ड। तो नंबर कार्ड कितने बनेंगे अब देखिए, वापस से हमें अपने टेबल में जाना होगा। इसमें कोई खास कैटेगरी नहीं बताई, इसका मतलब टोटल नंबर कार्ड वो पूछ रहा है। तो 2 से लेकर 10 तक कि 1 तो है नहीं, तो 9 नंबर बनते हैं एक कैटेगरी में। तो 9 इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें, 9 4 जा 36। 36 कार्ड जो है वो नंबर कार्ड है हमारे टोटल। डी पार्ट के लिए लिखेंगे टोटल कार्ड जो है वी हैव 52 एंड नंबर कार्ड जो है एक कैटेगरी में 9 तो 4 कैटेगरी में यानी टोटल नंबर कार्ड्स आ गए हमारे पास 36। इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर देते हैं 36 डिवाइड बाय 52। 4 से इसे कैंसिल करेंगे 9/13, 9/13 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ई पार्ट पर। प्राइम नंबर कार्ड। हमारे पास प्राइम नंबर कार्ड कौन कौन से होंगे कैटेगरी, देखो नंबर कार्ड 2 से लेकर 10 तक है, तो प्राइम उसमें आ जाता है 2, 3, 5 और 7। इसके अलावा तो सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर है। तो 2, 3, 5, 7 यानी टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 हैं एंड प्राइम नंबर कार्ड्स जो हैं वो आ गए हमारे पास 4। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर देंगे 4 अपॉन में 52 यानी 4 से कैंसिल करेंगे तो 1/13 आंसर इसका हमें मिलेगा। फोर्थ हमसे पूछा गया आ स्पेड्स एस, स्पेड का एस का प्रोबेबिलिटी। तो टोटल कार्ड्स 52 है, स्पेड्स एस हर कैटेगरी में डायमंड हर्ट स्पेड और क्लब चारों में एक एक एस होता है तो 1 आएगा। 1 यहाँ 1 लिखेंगे। अब प्रोबेबिलिटी को दिखाएंगे देन वी विल गेट 1/52। तो इट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। तो आई होप सारे एग्जांपल आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए लेट अस प्रैक्टिस कोर्स सॉल्व करते हैं और चैप्टर को करते हैं फिर हम कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेट अस प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे, तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माई वीडियो एंड राधे राधे।